गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। निफ्टी एनालिसिस इस सेगमेंट पे हम बात करते हैं। कल के सत्र में निफ्टी हमें क्या लग रहा है, कहां पर सपोर्ट होगा, कहां पर रेजिस्टेंस होगा और पोजिशनल बेस पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रखना चाहिए। इन दोनों बातों में बात करते हैं और कोशिश करते हैं चार्ट और डेटा से एनालाइज करने की, कहाँ इस डेटा को निकालने का। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा इस चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वो भी जान पाए कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो अपना प्रॉफिट बना पाए मार्केट से। आज तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज अगर वर्ल्ड मार्केट को देखेंगे तो वर्ल्ड मार्केट में 14 मार्केट ऐसे हैं जो आज बंद है। तो वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा कोई संकेत हमें देखने को नहीं मिलेगा, न कोई अपडेट नहीं है वहां से। बाकी क्रूड ऑयल हो या अपना डॉलर इंडेक्स हो, सब नॉर्मलाइज है। तो कल एक बार वर्ल्ड मार्केट खुल जाए, उसके बाद ही हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें पिछले 5 दिन में हुआ क्या है, पिछले 5 दिन में निफ्टी ने एक रेंज में ही ट्रेड किया है, जो है 18,100 और 18,200। पिछले 5 दिनों में 3 बार कोशिश की निफ्टी ने 18,200 को क्रॉस करने की, उसको ऊपर क्लोज देने की, मगर वो हो नहीं पाया। बार बार 18,200 के नीचे जाके क्लोज हुआ है। पर अच्छी बात यह है 18,100 के ऊपर जाके बंद हुआ है। तो एक छोटी सी रेंज में चल रहा है और हमें लगता है कल परसों के अंदर ये रेंज ब्रेकआउट आपको होते हुए दिखेगा। अब जो ब्रेकआउट का जो मेन है, ये रेड कलर लाइन हमने बनाई है, अगर आप देखो तो ये ब्रेकआउट कब आएगा, ब्रेकआउट आएगा 18268 में, 18268। इस बीच ये जब लेवल निकलेगा तो एक ब्रेकआउट आएगा। ये ब्रेकआउट निफ्टी को कम से कम नहीं तो भी 100 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट तक ऊपर लेके जा सकता है इस वीक में। एक बार अगर ये ब्रेकआउट आता है तो हमें निफ्टी में 18,500 तक का लेवल आते हुए दिख सकता है। एज पर टेक्निकल्स अगर हम बात करें तो 18,500 का लेवल आते हुए दिख सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लाइन है 18,268, इसके ऊपर निफ्टी को ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर। उसके बाद ही ये 200 से 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ आते हुए दिखेगा। नीचे भी अगर आप देखोगे, नीचे रिवर्सल में क्या हो सकता है, नीचे रिवर्सल अगर क्लोजिंग बेस पे अगर ये वाला लाइन है, अगर यहाँ पर क्लोज होता है, लास्ट 5 दिन में इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ मार्केट, ये कौन सा लाइन है इसका, अगर रेंज की बात करूं तो 18,050। जब तक 18,000 18,050 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे। जब तक ये नीचे की तरफ क्रॉस नहीं होता, तब तक ये करेक्शन हमें नहीं दिख रहा। एक बार ये नीचे की तरफ क्रॉस हो जाए 18,050, तो वापिस हम जो 5 दिन पहले का लेवल है 18,700 17,800, उस लेवल को वापिस रीटेस्ट कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि 18,050 के नीचे वापस ट्रेड करना स्टार्ट करें, जो बहुत मुश्किल अभी के लिए हमें दिख रहा है। तो अब चलते हैं हम पोजीशन इंट्राडे चार्ट पे, जिससे क्लैरिटी आएगी और कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस करें। उसके पहले आप पोजिशनली आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लिख लीजिए, उसके बाद हम इंट्राडे चलते हैं। तो सबसे पहले जो सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट वन करेगा 18,100 के करीब का हमारा सपोर्ट है। जब तक ये नहीं टूट रहा तब तक हमें सपोर्ट में रहना चाहिए और सपोर्ट में बाई करना चाहिए। नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रहा है 18,055 का आ रहा है और तीसरा जो सपोर्ट आ रहा है इस पोजिशनल बेस पे, वो आ रहा है 17,970 का। तो ये 3 सपोर्ट लेवल है आने वाले 3-4 दिनों के लिए। और जो रेजिस्टेंस जोन है, वो रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की अगर बात करें, R1 का है रेजिस्टेंस जो है, सबसे पहला जो आ रहा है वो है 18,268, जो मैंने बताया। ये जब तक क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पर ही मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। सेकेंड रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 18,321 का। एक बार 268 निकल जाए तो 321 का रेजिस्टेंस आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 18,377। ये 2-3 दिन के हिसाब से ये रेजिस्टेंस जोन और ये सपोर्ट जोन हमें दिख रहा है। मैंने आपको क्लियरिटी बता दी किस तरह से ट्रेड होना चाहिए अभी। इंट्राडे चार्ट में चलते हैं, उसके पहले एक और चीज हमें समझना है, वो है ऑप्शन डेटा हमें क्या बोल रहा है।
तो ऑप्शन डेटा का अगर मैं खोलता हूँ तो आप देखोगे, तो ऑप्शन डेटा में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हो रही है अभी, आप देखो 18,200 के लेवल के करीब निफ्टी जाके बंद हुआ है। वहां पर 60 लाख शेयर्स पुट राइटर्स हैं, जहां और 88 लाख कॉल राइटर्स अवेलेबल हैं। मगर अगर आज के डेटा में ध्यान से देखो, तो यहाँ पर सिर्फ 10% लोग ऐड हुए हैं कल से आज तक, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 40% लोग ऐड हुए हैं। 4x बोल सकते हो, जो राइटर्स 4x पुट राइटर्स ने 18,200 को राइट किया है देन कॉल राइटिंग में। नीचे के लेवल पे देखोगे आप, तो यहाँ पर पुट राइटर्स जो है 60 लाख यहाँ पर भी है। तो दोनों मिला के आप देखोगे तो 1,20,00,000 पुट राइटर्स अवेलेबल हैं 18,100 और 18,200 में। इसलिए मैंने अब वहां पर आपको सपोर्ट का बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट है हमें दिख रहा है। और अगर इधर देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब यहाँ पर भी आपका कॉल राइटर्स है। मगर 100 के लेवल पे इतना नहीं है, जो 200 के लेवल पे है कॉल राइटर्स। अब मैं थोड़ा सा एक और बार हर रोज ही बताता हूँ, फिर वापस बताता हूँ। कॉल राइटर का मतलब ये होता है जो मंदी करते हैं, और पुट राइटर्स का मतलब होता है जो तेजी करते हैं। यहाँ पर जो डेटा होता है वो मेनली राइटर्स के ही डेटा दिखाए जाते हैं, क्योंकि राइटर्स बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क ले पाते हैं। तो हमें राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। तो राइटर्स क्या कर रहे हैं, 18,200 को बार बार रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, जो हमने चार्ट पे देखा लास्ट 5 दिन से 18,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पा रही। अब कल अगर किसी वजह से 30, 40, 50 पॉइंट मार्केट ऊपर खुलता है और वहां टिकता है, ये जो 80 लाख कॉल राइटर्स हैं, ये अपना पोजीशन को काटने के लिए आ जाएंगे, और जो मार्केट को 18,300 के लेवल तक लेके आ सकता है। मगर 18,300 में भी 67 लाख कॉल राइटर्स हैं। तो ऐसा नहीं है 18,300 बहुत आसानी से क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर हर एक लेवल पे 18,300, 18,400, 18,500 हर एक लेवल पे कॉल राइटर्स बहुत हावी हैं, और पुट राइटर्स कहीं पे भी नहीं है। पुट राइटर्स में ज्यादा कोई बना नहीं है, तो पुट राइटर्स मान के चल रहे हैं मार्केट एक रेंज में ट्रेड करेगा, जो रेंज है 18,100 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ है 18,300। इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा इस वीक की एक्सपायरी तक। पुट राइटर्स ये मान के चल रहे हैं, पुट और कॉल राइटर्स अभी ये मान के चल रहे हैं, और इसीलिए आपको इस लेवल पे कहीं पे भी आपको पुट राइटर्स ज्यादा नहीं दिखेंगे, और कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा ही एग्रेसिवली अपना पोजीशन को बना के गए हैं 18,300 और 18,200 के लेवल पे। तो हमें ये ध्यान रखना है आने वाले टाइम पे, ये 200 से 300 में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, एक साथ में मार्केट बनना बहुत मुश्किल है। मगर एक बार 230-40 के ऊपर अगर मार्केट टिक गया, तो 70-80 पॉइंट बहुत तेजी से आएगा, क्योंकि ये 18,200 वाले जो कॉल राइटर्स हैं, ये अपने पोजीशन को काटने आएंगे, जो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा। बट 300 में जाके वापिस मार्केट रुक सकता है। तो आपको ये छोटे से दायरे में ही मार्केट अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है एज पर ऑप्शन डेटा। अब टेक्निकल चलते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी हमें, टेक्निकल में क्या बोल रहा है। टेक्निकल में आप देखोगे तो एक मूवमेंट आया, वो मूवमेंट में 18,260 टू 70 तक जाया, उसके बाद से वापिस थोड़ा सा डाउन साइड मूव आके मार्केट एक साइडवेज ट्रेड करना स्टार्ट किया है। अभी अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो लेवल है, ये इस लेवल में मार्केट आज अच्छा खासा सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है, जब क्योंकि हम इंटरडे की बात कर रहे हैं। तो ये जो लेवल है, ये लेवल आज टूटा नहीं, अच्छा खासा सपोर्ट लेके काम कर रहा है, और रेजिस्टेंस जो जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन आपको आते हुए दिखा है। अब कल अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है या नीचे चल करता है, तो हमें उसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अगर 18,200 15-20 के ऊपर ट्रेड करता है, तो पहला जो टारगेट आएगा कल के लिए 18,220 के ऊपर अगर अबव ट्रेड करने लगता है, तो पहला टारगेट आएगा 18,260, जो हमने बात की थी 268। दूसरा टारगेट आएगा 18,290, एंड तीसरा टारगेट आएगा 18,330 का। ये इंट्राडे बेस पे बात कर रहा हूँ। अगर किसी वजह से कल मार्केट इस लेवल को जो आज सपोर्ट लिया है, इस लेवल को तोड़ता है, लेवल कौन सा है, ये लेवल है 18,150 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है बिलो, तो हमें सेल करके चलना चाहिए। सेल का टारगेट क्या होगा, 18,105, 18,080 एंड 18,050। ये छोटे से रेंज में ही मार्केट ट्रेड करेगा, मगर आपको इसी बेस पे ही ट्रेड करना कल पड़ सकता है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।